वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में उन सभी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, जो एक्सरसाइज 14.4 है ये इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये 4 बातें अच्छे से क्लियर है तो आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो समझ लो कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। क्या क्या पॉइंट है? देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए लेस देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए मोर देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ ओजाइव, मतलब ओजाइव हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब जब आपको ओजाइव ड्रॉ करना आ गया तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड मिडेन फ्रॉम ओजाइव, मतलब कि जब आप ग्राफ पे ओजाइव बनाओगे तो उससे आप मिडेन किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो अगर आपको ये 4 बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से ये चारों पॉइंट क्लियर करूंगा। जब हम एग्जाम्पल से ये चारों पॉइंट सीख चुके होंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। तो पहले वो छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये चारों चीजें पता लग जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू करूंगा। तो देखो, ये वो एग्जाम्पल है जिसकी मदद से मैं ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिनकी मैंने अभी बात की है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 30 बच्चों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। मतलब कि ये मार्क्स की कैटेगरी है, उसके सामने है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मैंने FI यानी फ्रीक्वेंसी बोल दिया। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स के नीचे लिखा है 5 to 10 और यहाँ पे लिखा है 2। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 5 से लेके 10 नंबर के बीच में आए हैं, ऐसे ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। इसके सामने लिखा है 10 to 15, सामने लिखा है 12। मतलब ऐसे 12 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 15 तक आए हैं। इस डेटा से हमें लेस देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ग्रेटर देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उनका ओजाइव बनाना है। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं लेस देन टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है इसकी हेडिंग है मार्क्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स। ठीक है, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पहले लेस देन टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस देन। आप देखो, लेस देन या मोर देन में आप इन का यूज करते हो, लोअर और अपर लिमिट का। लेस देन में आप अपर लिमिट लिखते हो यहाँ पे, यानी लेस देन में क्या लिखते हो? अपर लिमिट। और अगर मोर देन होता तब हम लोअर लिमिट लिखते। तो यहाँ पर लेस देन की बात कर रहे हैं तो अपर लिमिट आएगी। फिर नीचे लिखूंगा लेस देन। ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? 15। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अपर लिमिट ही क्यों आती है। देखो, यहाँ पर 5 से लेके 10, ठीक है, इसमें क्या है? वो सारी चीजें आएंगी जो 5 के बराबर है, यानी 5 इंक्लूड ही होगा, और 10 से छोटी है। 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, 10 चला जाएगा अगले वाले में। ठीक है ना, आपने क्लास 9th में ये भी सीखा होगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है ये इंक्लूड नहीं होती है। मतलब 10 यहाँ पर नहीं होगा, 10 यहाँ पे होता है। तो मतलब यहाँ पे 5 या फिर 5 से बड़े लेकिन 10 से छोटे सारी चीजें आएंगी। तो मतलब जो भी यहाँ पे आप डाटा ले रहे हो 5 से तो बड़ा है सब कुछ या बराबर है, 5 से तो छोटा कुछ है ही नहीं। छोटा किससे है? छोटा है 10 से। इसीलिए यहाँ पे लेस देन की बात करी जाएगी तो कुछ भी 5 से छोटा नहीं मिलेगा, बल्कि सबके सब 10 से छोटे मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे अपर लिमिट लेते हैं लेस देन में। ठीक है, तो लेस देन में हम क्या लेते हैं? अपर लिमिट। इसी का उल्टा हो जाता है जब हम मोर देन वाला ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं हम लेस देन की, तो आपको याद रखना है लेस देन में अपर लिमिट ली जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे? लेस देन। ठीक है, यहां पर क्या है? अपर लिमिट 20। ठीक है, इसी तरह से लेस देन, यहां पर अपर लिमिट क्या है? 25। फिर लेस देन, यहां पे अपर लिमिट क्या है? 30। फिर लेस देन अपर लिमिट क्या है? 35। फिर लेस देन अपर लिमिट क्या है? 40। तो अभी तक हमने क्या सीखा? जब भी हमें लेस देन टाइप बनाना है तो यहां पर जो क्लास इंटरवल है इसकी अपर लिमिट आती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आपने इतना कर लिया इसके बाद आपको लिखना है यहां पर कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टाइप की है? ये लेस देन वाली। ठीक है ना, लेस देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम यहां से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो पहली एंट्री है इसको आप यहां पे कॉपी करोगे, फिर इसमें इसके नीचे वाली जोड़ोगे। 2 में 12 कितना आ गया? 14। फिर इसमें ये नीचे वाली जो आएगा उसमें ये नीचे वाला, इस तरह से आप एंड तक जाओगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है जब आप दोनों सीख लेते हो, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप,
कि किस में ऊपर से जोड़ना था, किस में घटाना था या नीचे से जोड़ना था। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं लेस देन एंड मोर देन दोनों आपको सिखा चुका हूँ। उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इससे आपको याद हो जाएगा कि लेस देन टाइप में कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है और मोर देन टाइप में कैसे करना है। फिलहाल अभी आप पहले ये देख लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लेस देन टाइप में ये एंट्री यहाँ पे लिखो, ठीक है। इसमें इसके नीचे वाला 12 फ्रीक्वेंसी का ये ऐड करो, 14 आया। 14 में ये 2 ऐड करो, 16 आया। 16 में ये 4 ऐड करो, 20 आया। 20 में 3 ऐड करो, 23 आया। 23 में ये 4 ऐड करो, 27 आया। 27 में ये 3 ऐड करो, 30 आया। नीचे वाला किसके बराबर आना चाहिए, जो इन सबको जोड़ के आता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं ग्राफ में बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालने सीख ली लेस देन टाइप की। अब इसका ओजाइव जब हमें ड्रॉ करना होगा तो वहाँ ग्राफ पे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होगी ना, पॉइंट की। देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से आती है, एक्स की वैल्यू आती है यहाँ से, ठीक है। यानी कि जो आपने लेस देन इसके बाद अपर लिमिट लिखी थी, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा सी एफ। यानी कि पहला पॉइंट क्या बनेगा, एक्स कितना है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 10 और वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 15, एक्स की वैल्यू है 15 और वाई की वैल्यू है 14, ठीक है। फिर x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 16। फिर यहाँ से x की वैल्यू है 25 और y की वैल्यू है 20। फिर x की वैल्यू है 30, y की वैल्यू है 23। फिर x की वैल्यू है 35, y की वैल्यू है 27। फिर x की वैल्यू है 40 और y की वैल्यू है 30। तो ये जो पॉइंट मिले हैं, अगर इसी को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, एक्स एक्सिस पे ये अपर लिमिट लेके और वाई एक्सिस पे सी एफ लेके, ठीक है ना, तो समझो वो जो ग्राफ बनेगा, वो उसका जो कर्व आएगा, उसी को हम ओजाइव बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा भाई, कि लेस देन टाइप में हम अपर लिमिट लेते हैं, लेस देन अपर लिमिट क्या 10, इस तरह से, ठीक है। फिर सी एफ निकालते हैं, लेस देन में सी एफ निकालने के लिए ऊपर से ऐड करना चालू करेंगे, पहली एंट्री यहाँ पर, फिर इसमें ये ऐड करो, फिर ये ऐड करो, फिर ये ऐड करो, ठीक है। फिर एक्स वाई पॉइंट निकालेंगे, जो यहाँ पे अपर लिमिट थी वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो सी एफ आया है उसके कोरिस्पॉन्डिंग वो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई यहाँ पे नोट करो। अब फिर ग्राफ बना दो, ओजाइव बन गया, ठीक है। अब बना लेते हैं पहले ग्राफ। तो देखो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्स एक्सिस पे मार्क्स लेना है, ठीक है। मार्क्स कहाँ से थे, 5 10 से लेके 35 से लेके 40, यानी 5 से शुरू करोगे 40 तक, ठीक है। तो मैंने 5 10 15 ऐसे गैप लेते हुए 40 तक में गया, ठीक। और वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे, सी एफ यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पॉइंट हमारे पास है, ड्रॉ करते हैं। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। जब एक्स 10 है तो वाई कितना है 2, तो ये पॉइंट हो गया, एक्स 10 वाई कितना 2 आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स 15 है, वाई 14 है, ठीक है। तो जब x कितना है 15 तो y 14 है, यानी कि इसके सीध में यहाँ तक जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है। आप जब बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है ना। ये 14 इधर से ये 15, ठीक है। इसके बाद क्या है 20x और y कितना 16, तो यहाँ पे x पे 20 और ये 16, मतलब इसके सीध में यहाँ कहीं होगा ये, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर स्केलिंग नहीं है। बट आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल नाप के बनाओगे, एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखो 25 20, एक्स कितना 25 और वाई कितना हो जाएगा, ये रहा 20, मतलब कुछ यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 30 से 23, एक्स 30 और वाई 23, 23 22 और 24 के बीच में यहाँ कहीं होगा, तो यानी कि ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है 35 से 27, ठीक है ना। एक्स 35 और वाई कहाँ चला गया 27, 26 और 28 के बीच में, यानी कि ये कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद है एक्स 40 वाई 30, ठीक है। एक्स 40 गया, वाई 30, यानी कि ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इनको आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये जो बना है कर्व, इसे बोलते हैं ओजाइव। और ये कौन सा ओजाइव है, ये है लेस देन टाइप ओजाइव। तो चाहो तो आप पहचान के लिए लिख लो यहाँ पे कि ये क्या है, ये है लेस
देन टाइप ओजाइब। ठीक है, ये जो करवाया है। अब देखो लेस देन टाइप आपको समझ में आ गया। अब मान लो अगर इसी से हमें मिडेन निकालना हो, क्वेश्चन में ये आ जाए कि आप सिर्फ लेस देन टाइप का ओजाइब बनाओ और उससे मिडेन निकालो। देखो हम लेस देन टाइप से भी मिडेन निकाल सकते हैं, मोर देन टाइप से भी मिडेन निकाल सकते हैं और दोनों के इंटरसेक्शन से भी मिडेन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आता कि लेस देन टाइप का निकालो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं n कितना है। n कितना है 30, तो n/2 कितना हो जाता, देखो अगर n 30 है तो n/2 कितना हो जाता 15। तो हम क्या करते, यहाँ पर y की वैल्यू लेते 15 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या ले लो, y की वैल्यू ले लो 15 यानी कि n/2 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो x आएगा वही मिडेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर देखो मैं y की वैल्यू 15 लूँ तो यहाँ पर y 15 कहाँ आएगा, देखो यहाँ पर क्या है 12, 14 और 16, 14 और 16 के बीच में यहाँ कहीं 15 आता होगा। ठीक है ना, y की वैल्यू 15, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे एकदम सीधा। ठीक है, यहाँ पर कहीं जाके वो काटेगा, यहाँ से अब इस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे x पे। ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये है 17.5। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो मिडेन होगा हमारा, मिडेन वो आ जाएगा 17.5। चाहे आपको निकाल के भी देख लेना। अब यहाँ पे ये कमेंट मत करना मुझे कैसे पता लगा रहा है ये 17.5 होगा। देखो 15 के बाद 16, 17 फिर 0.5। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने ये पहले से निकाला हुआ था, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं एकदम आपको एक्यूरेट नहीं दिखा सकता। आप ग्राफ पेपर में बनाना, आपको ये पॉइंट मिलेगा 17.5। तो इस तरह से हम सिर्फ एक ही ओजाइब बना के या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई हम कैसे निकालते हैं। तो ये था लेस देन टाइप। ठीक है, फिलहाल अभी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस पे ही हम क्या बनाएंगे, मोर देन टाइप। ठीक है, लेस देन टाइप तो आपने सीख लिया, अब बनाएंगे मोर देन टाइप। ठीक है, मिडेन हमने देखो निकाल लिया है, कितना आया है 17.5। मिडेन कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो n था वो डिवाइड बाई 2 करो, उसकी जो वैल्यू आई वो y पे लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, फिर जहाँ पे काटता है वहाँ से x पे डालो, x की जो वैल्यू होगी वही मिडेन हो जाएगी। ठीक है, n/2 की वैल्यू y पे लेनी थी। तो चलो लेस देन टाइप तो सीख लिया आपने, अब मोर देन टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिटा लेता हूँ पहले। ठीक, अब देखो जब आप मोर देन टाइप बनाओगे तो यहाँ पर मार्क्स था, यहाँ पे मार्क्स लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे मोर देन, यहाँ पे क्या लिखोगे मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट यानी कि 5। ठीक है, आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना, स्पेलिंग में EQUAL, जगह कम थी तो मैंने इक्वल का सिंबल बना दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मोर देन और इक्वल टू 5 यानी लोअर लिमिट। फिर नीचे लिखोगे मोर देन और इक्वल टू 10। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई थी, पिछली बार हमने क्या ली थी, अपर लिमिट लेस देन टाइप में, तो मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लेंगे क्योंकि सब यहाँ पे मोर देन होंगे। ठीक है, फिर हम ये इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, पिछली बार तो हमने इक्वल टू नहीं लगाया था लेस देन में, यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं। देखो पिछली बार क्या था, लेस देन 10 क्योंकि यहाँ पे शामिल नहीं था तो 10 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 10 यहाँ पे अगले में शामिल होता है। लेकिन लोअर लिमिट तो यहाँ पे इंक्लूड होती है ना, 5 तो यहाँ पे इंक्लूड है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा आएगा वो 5 से बड़ा हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे मोर देन या फिर इक्वल टू आएगा। यानी कि ज्यादा हो तब भी चलेगा, बराबर हो तब भी चलेगा, यहाँ पर भी ज्यादा हो तब भी चलेगा, बराबर हो तब भी चलेगा। तो जब भी आपके पास ऐसे कंटिन्यूअस है, यानी जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। तो लेस देन टाइप में आप इक्वल टू नहीं लिखोगे, लेकिन मोर देन टाइप में लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, तो यहाँ पर आप मोर देन और इक्वल टू लिखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इतना ध्यान कोई देता नहीं है, सिर्फ मोर देन 5 मोर देन 10 लिख दो तब भी चल जाता है काम, बट सही तरीका यही है कि हम बिल्कुल सही चीज़ सीखें। ठीक है ना, क्योंकि लोअर लिमिट इंक्लूड होती है तो यहाँ पे इक्वल भी आना चाहिए। तो फिर से याद रखना, मोर देन में लोअर लिमिट लेते हैं हम। ठीक है, सब कुछ ऐसे लिख दो। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 15, फिर मोर देन और इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, मोर देन और इक्वल टू कितना 25, मोर देन और इक्वल टू कितना 30, मोर देन और इक्वल टू कितना 35। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर भी हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर कितना है 30,
जो टोटल आएगा, ठीक है, मोर देन टाइप में जो टोटल आएगा, या तो आप पहले वो यहाँ लिखो और फिर इसमें से ये माइनस करो, ठीक है ना। लेस देन में हमने ऐड किया था, यहाँ पे माइनस, 30 में से 2 गया 28, 28 में से 12 गया, यहाँ पर आएगा 16, ठीक है। या तो ये तरीका है, या फिर आप ये मत करो, ठीक है, क्योंकि हमें घटाने में होती है दिक्कत, ठीक है, घटाने में हमारा दिमाग इतना अच्छे से काम करता नहीं है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, इसमें भी ऐड ही करना है। देखो लेस देन में हमने ऊपर से ऐड किया था, मोर देन में हम नीचे से ऐड करेंगे, बात खत्म। देखो लेस देन में क्या क्या था, ऊपर वाली एंट्री यहाँ कॉमन मतलब कॉपी कर दी थी, तो यहाँ पर मोर देन में यहाँ 3 है, इसका 3 यहाँ पर एग्जैक्टली इसी तरह से कॉपी कर दो, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, मोर देन में क्या करना है आपको, जो एंट्री है सबसे नीचे वाली वो यहाँ पे कॉपी करनी है। अब इसमें ऊपर वाली ऐड करते जानी है। 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, देखो पहले भी 16 आया था। 16 में 12 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30, ठीक है ना। आप ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, लेस देन टाइप में ऊपर से जोड़ते हुए आना है और मोर देन टाइप में नीचे से जोड़ते हुए जाना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का नीचे वाली चीज, फिर इसमें ये, फिर जो आया उसमें ये। अब अगर आप भूल जाओ कि किसमें कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि जब मैं दोनों बता लूंगा तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इससे आपको याद रहेगा किसमें ऊपर से जोड़ना है, किसमें नीचे से जोड़ना है। देखो जिस टाइप का आपको बनाना हो हम उस तरफ चलते हैं। अगर आपको मोर देन टाइप बनाना है, समझो यहाँ पर मोर का मतलब ज्यादा होता है, तो मोर हाइट, यहाँ पे हाइट ज्यादा है और यहाँ पे हाइट कम है, ठीक है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, सिर्फ ये ट्रिक है याद रखने के लिए, ऐसा कोई किताब में नहीं है, ठीक है। बस याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी कि यहाँ पे समझो ज्यादा हाइट है मतलब मोर, नीचे कम हाइट है लेस हाइट, तो आपको जिस तरफ का बनाना है उस तरफ आप चलना शुरू करोगे, उसके उल्टी तरफ से। मोर देन बनाना है तो मतलब मोर की तरफ जाना है, मतलब आप इस तरफ चल रहे हो, ठीक है ना। लेस से तो मतलब नीचे शुरू करना है, ऊपर की तरफ जोड़ना है। और जब आपको लेस देन बनाना है तो आप लेस की तरफ जाओगे, तो ऊपर से नीचे जाओगे, ठीक है। लेस देन टाइप बनाना है तो ऊपर से नीचे, और अगर मोर देन टाइप बनाना है तो नीचे से ऊपर। फिर से एक बार देखते हैं कि ये ट्रिक क्या है, अगर आपको अभी समझ में ना आया हो तो फिर से बोल रहा हूँ, जिस टाइप का बनाना है आप ऊपर मोर लिखो, मोर का मतलब ज्यादा और लेस का मतलब कम, तो कम हाइट पे यानी नीचे आप लिखोगे लेस, ठीक है। जिस टाइप का बनाना है उसकी तरफ जाना है। मोर देन बनाना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब नीचे से 3 का 3 लिखा, 3 में 4 जोड़ा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ते हुए जा रहे हैं। और जब आपको लेस देन टाइप बनाना हो, जैसे पहले किया था, तो ऊपर से नीचे लेस की तरफ आना है। जैसे जब हमने लेस देन बनाया था तो ऊपर वाली एंट्री यहाँ कॉमन करी थी, फिर नीचे वाला जोड़ा था, फिर नीचे वाला से नीचे आए थे। तो इस तरीके से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, कि किसमें हम कैसा जोड़ें। अभी ये ट्रिक हम आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, पॉइंट लिखने हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे आप लेते हो लिमिट, चाहे अपर लिमिट चाहे लोअर लिमिट, अलग अलग केस में वो बन जाती है एक्स की वैल्यू, और जो यहाँ पे सी एफ है वो वाई की वैल्यू। तो एक्स क्या बनेगा यहाँ पे 5, और सी एफ जो है यहाँ पर ये बनेगा 30 वाई की वैल्यू, यानी 5,30 जो पॉइंट बनेगा। यहाँ पे 10,28, 10,28, यहाँ पे 15,16, यहाँ पे 20,14, यहाँ पे 25, 10, यहाँ पे 37, यहाँ पे 35 और 3। तो ये हमें पॉइंट मिल गए। इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेट कर देंगे, जो कर्व आएगा उसी को ओजाइब बोलेंगे। कौन सा ओजाइब होगा, वो मोर देन टाइप वाला, ठीक है। तो करते हैं भाई, 5 पे कितना है 30 है, यानी कि यहाँ पर ये 5 लोगे तो ये कितना मिल जाएगा 30, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है 10 पे 28, यानी कि जब आप ये 10 ले रहे हो तो ये कितना आ रहा है 28 आ रहा है, ठीक है ना। इधर से 28, इधर से 10। उसके बाद क्या 15 पे 16, ठीक है, जब आप इसको 15 ले रहे हो, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 16, 16 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ से 15, यहाँ से 16, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पूरा ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है 20 से 14, जब आप ये 20 ले रहे हो तो ये कितना आ रहा है 14 आ रहा है। उसके बाद जब यहाँ से आप 25 ले रहे हो तो 10 आ रहा है। 25 पे कितना, ये रहा 10, ठीक है। 25 पे कितना आएगा, ये यहाँ पे कहीं आएगा 10। उसके बाद 30 पे 7, 30 ले रहे हो तो 6 और 8 के बीच में 7 होगा, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगा ये 7। फिर जब आप 35 ले रहे हो तो 3, ठीक है, 2 और 4 के बीच में 3 होगा। 35 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है।
फिर इसमें क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स ऐड कर लेंगे यहाँ पर, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे इससे और यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला आया है, ठीक है, ये मोर देन टाइप ओजाइव है, ठीक है। तो अगर मान लो सिर्फ मोर देन होता, ये हम भूल जाते, तब भी हम वही करते मीडियन निकालने के लिए, ठीक है ना। n/2 कितना 15, तो यहाँ से 15 डालते हैं, काटता, ठीक है। या फिर अगर दोनों आपने बना लिए तो दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, देखो ये वहीं पे आएगा जहाँ पहले आया था, यानी 17.5, ठीक है। तो फिर से जो मिडेन होगा, मिडेन वो कितना हो जाएगा 17.5। तो याद रखना आप कि अगर हमारे पास सिर्फ एक कर्व है तो n/2 निकाला हमने और उससे यहाँ से डाला, फिर देखा। अगर हमारे पास दोनों ग्राफ बना दिए तो n/2 निकालने की जरूरत फिर नहीं होती है। आप देखो दोनों ग्राफ कहाँ पे काट रहे हैं, उससे परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे, जो x की वैल्यू मिलेगी वही मिडेन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो अब तक हमने इसकी मदद से क्या क्या सीखा कि भाई लेस देन टाइप या मोर देन टाइप किस तरह से हम CF निकालते हैं और उसके पास उनका ओजाइव कैसे बनाते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब कि कोई फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर काम करते हैं, वो डेली कितनी इनकम कमाते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें टेबल में गिवन है। टेबल में आप देख सकते हो जो पहला यहाँ पर है उसमें लिखा है डेली इनकम इन रुपीज़ और उसके नीचे लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। जैसे कि पहली एंट्री है 100 से 120 और सामने है 12, मतलब कि ऐसे 12 वर्कर हैं जिनकी डेली इनकम रुपीज़ में 100 से 120 तक है। इसी तरह से बाकी का डेटा हमें गिवन है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। मतलब कि यहाँ पर हमें लेस देन टाइप CF निकालना है और फिर इसका ओजाइव भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, डेली इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेली इनकम, किस में दिया गया डेली इनकम, रुपीज़ में, ठीक है, डेली इनकम इन रुपीज़। अब मैंने अभी क्या बोला था, जब भी हमें लेस देन टाइप बनाना हो, जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया तब हम अपर लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे लेस देन, क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन बनाना है। लेस देन अपर लिमिट क्या है 120, तो यहाँ पे आएगा लेस देन 120, फिर यहाँ पे लेस देन, इसमें अपर लिमिट क्या है 140, फिर लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। क्यों लेते हैं हम लेस देन में अपर लिमिट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब अभी मैंने वो एग्जाम्पल करवाया, ठीक है। तो फिर से आप याद रखना कि लेस देन में हम अपर लिमिट लेते हैं। तो लेस देन 120, लेस देन 140, फिर लेस देन 160, फिर लेस देन 180, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पे CF यानी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किस टाइप की निकालनी है यहाँ पे, लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप में अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, लेस का मतलब कम, तो ज्यादा हाइट से कम की तरफ चलोगे, मतलब ऊपर से जोड़ते हुए नीचे की तरफ, मोर से लेस, ठीक है ना। लेस मतलब नीचे की तरफ जोड़ोगे, तो मतलब ऊपर से जोड़ना चालू करना है, 12 का 12, ठीक है। नीचे की तरफ मतलब इसमें नीचे वाला जोड़ोगे, तो 12 और 14 कितना हो गया 26, फिर इसके भी नीचे यानी 26 और 8, इसके नीचे वाला कितना हो गया 34, 34 में नीचे वाला जोड़ो 6, कितना हो जाएगा 40, 40 में इसके नीचे वाला जोड़ो कितना हो जाएगा 50। यहीं पे अगर मोर देन टाइप बनाना होता तो मोर मतलब ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, पर ये लेस देन था तो ऊपर से नीचे जोड़ते हुए आए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पॉइंट्स, यानी कि x और y की वैल्यूज। तो यहाँ पर x हम कहाँ से लेते हैं, जो ये लेस देन है इसके जो लिमिट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा 120 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर 140 x की वैल्यू और जो CF है ये y की वैल्यू, CF पे जो होगा ये हम y एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। ये 160 और y कितना हो जाएगा 34, फिर ये 180 और ये कितना है 40, फिर ये 200 और ये कितना है 50। पॉइंट हमें मिल गए हैं, ठीक है। लेस देन टाइप में हमने कन्वर्ट कर लिया, CF भी हमने निकाल लिया। अब जो ये पॉइंट है इन्हीं का आपको क्या करना है, ग्राफिकल कर्व बनाना है, उसी कर्व को हम बोलेंगे लेस देन टाइप ओजाइव, ठीक है। तो देखो ओजाइव बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे डेली इनकम, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं एक्स के कोऑर्डिनेट जो आए हैं ये डेली इनकम वाले कॉलम से आए हैं। और वाई पे दिखाएंगे सी एफ यानी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट आया है ये सी एफ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये सारे पॉइंट है। 120 पे कितना है 12, तो यहाँ पे 120 है। ठीक है, उसको कितना ऊपर ले जाओगे 12 ऊपर यहाँ पर। ठीक है ना, 5 10, तो यहाँ पर 11 12 कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद क्या है 140 के आगे 26। ठीक है, तो 140 के आगे कितना 26, 25 से जस्ट ऊपर। मैं यहाँ पे अंदाजे से बना रहा हूँ, आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम सही बनेगा। इसके बाद क्या 160 से 34। ठीक है, तो 160 से कितना 34 का मतलब क्या हो गया 35 से हल्का सा नीचे। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद क्या है 180 पे 40। ठीक है, तो 180 पे 40 ये रहा देखो। ठीक है, तो 180 पे 40 यहाँ पे चला गया। उसके बाद क्या है 200 पे 50, तो यहाँ पे जो 200 है इस पे क्या आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा ये 50। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब चाहो तो इनके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर x था 120 और y कितना था, y था 12। ठीक है, अगले में था 140 26, यहाँ पर क्या है ये 140 और y क्या है 26। अगले में 160 34, यानी कि 160 और फिर y कितना है 34। फिर था 180 और 40, यानी कि ये जो है ये है 180 और ये 40। फिर अगले में ये 200 है x और y कितना है 50। ठीक है, तो ये बन गया इसका लेस देन टाइप ओजाइव। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मतलब कि एक मेडिकल चेकअप कराया जाता है 35 स्टूडेंट का एक क्लास के, और उनके वेट को रिकॉर्ड किया जाता है लेस देन टाइप टेबल में। ठीक है, हमसे बोला गया है ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द गिवन डेटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। मतलब पहले हमें ओजाइव बनाना है लेस देन टाइप, उसके बाद ग्राफ से मीडियन निकालना है। जो ग्राफ से हमने मीडियन वेट निकाला उसको वेरीफाई करना है फॉर्मूले का यूज करके। तो इसको कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो वेट गिवन है ये लेस देन टाइप में। जब भी आपको लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में गिवन हो तो जो सामने होता है वो क्या होता है, वो सी एफ होता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मत समझना इसे, ये क्या है सी एफ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी लेस देन या मोर देन में ऐसे गिवन हो तो क्या होता है ये सी एफ होता है। ऐसे भी आप समझ लो यार, टोटल बच्चे कितने हैं 35, यानी जो एन है, ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 35। अब 35 यहीं पे अकेले आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ये सी एफ होगा, क्योंकि जब हम सी एफ निकालते थे तो सबसे नीचे वही आता था जो सारा एन होता था। ठीक है ना, तो ये सी एफ है। अब देखो यार, हमें ओजाइव बनाने के लिए सीधा सीधा पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट क्या होता है एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट हम कैसे निकालते थे, यहाँ से हम लेते थे एक्स लेस देन टाइप में से और सी एफ की वैल्यू को वाई बोलते थे। इसमें पहले से सब कुछ करके दिया है। ठीक है ना, तो हमें सीधा सीधा इसकी वैल्यू एक्स लेनी है, इसकी वाई, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो 38,03, ठीक है, सॉरी 40,3, तो ये हो गया 40,3, फिर 42,5, 42,5, 44,9, ठीक है, 46,14, उसके बाद 48,28, उसके बाद 50,32, उसके बाद 52,35, 52,35। ठीक है, पॉइंट तो मिल गए क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन था पहले से ही। तो अब सीधा सीधा इसका क्या करना है, हमें ओजाइव ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओजाइव ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे वेट्स और वाई पे सी एफ। तो यहाँ पे कितना 38,0, ठीक है, 38,0 का मतलब क्या हो गया, ये तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, वाई 0 है। फिर 40,3, यहाँ पे 40 है फिर 3, ठीक है, यहाँ पे 5 का आधा 2.5 से हल्का सा ऊपर ले लो। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 40,3। फिर क्या है 42,5,
ठीक है। 42 पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, फिर कितना है 44,9, ठीक है, ये क्या है, ये 9 है। तो 44,9, 44 पे 9 मतलब 10 से हल्का सा नीचे, ठीक है, तो ये आ गया 44,9। उसके बाद क्या है 46,14, 46 पे 14 मतलब 15 से जस्ट हल्का सा नीचे। फिर क्या है 48, फिर 28, 48 पे 28 मतलब देखो 25, 26, 27, 28, ठीक है ना, यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है ये 28। फिर क्या है 50 पे 32, 50 पे 30, 31, 32, ठीक है ना, अंदाजे से बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है 52 पे 35, 52 पे पूरा ये कितना चला जाएगा 35, ठीक है। इनको ऐसे ज्वाइन करो, आपको ओजाइब मिल जाएगा, ठीक है। अब जब हमने ये वोजाइब बना लिया तो आप इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेना। जब हमने ये बना लिया तब हमसे बोला गया था कि ग्राफ से इसका मिडेन निकालो, और ग्राफ से मिडेन निकालने का तरीका मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो n है, ठीक है, n का मतलब जो लास्ट में टोटल आ रहा है सबको जोड़ोगे 35 आएगा, उसका आधा निकालो पहले, यानी कि n का आधा कितना हो जाएगा n/2। n कितना है 35 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 17.5, ठीक है। आपने n का आधा निकाल लिया, इसको y पे प्लॉट करो, ठीक है। 17.5 देखो y पे कहाँ है 15, 16, 17, यानी यहाँ कहीं होगा लगभग लगभग 17.5, ठीक है। इससे क्या करो आप इस ग्राफ पे परपेंडिकुलर डाल दो, मतलब ये 90 डिग्री सीधी लाइन जानी चाहिए, ठीक है ना। इसने जहाँ पर काटा ये पॉइंट, इससे आप परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपको जो वैल्यू मिली, ठीक है, वही मिडेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मिडेन कितना हो जाएगा, देखो आपने क्या किया, इसका हाफ किया, y पे लिया, उससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, जहाँ पे काटा उससे नीचे, तो ये कितना 46.5, यानी कि 46.5 के आसपास मिडेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हमने यहाँ से तो निकाल लिया ग्राफ से मिडेन, अब इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाने को बोला गया, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और फॉर्मूले से देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। n/2 की वैल्यू कितनी आई है, n/2 की वैल्यू है 17.5, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास पहले तो क्लास इंटरवल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ दी नहीं है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये CF वाला अलग कर लो, फ्रीक्वेंसी के लिए आप यहाँ पर एक कॉलम बना लो, ठीक है, ये हो गया हमारा FI, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम और CI निकालेंगे, उसके बाद हम मिडेन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्लास इंटरवल के लिए आप अलग टेबल बनाना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ एक ही टेबल में सब कुछ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए, फिर यहाँ पर सॉल्व करना है, ज़्यादा जगह नहीं है। आप क्या करना, आप अलग से टेबल बनाना, एक बार ओजाई वाली ये जो आपने निकाला वो अलग, ठीक है, फिर चेक करने के लिए आप अलग से बनाना। उसमें डायरेक्ट आप क्या करोगे, पहले को लेस देन 38 रहने दो, दूसरे में लेस देन में क्या आ जाएगा 40 को रहने दो, यहाँ पे 38 है ना, तो यहाँ पे 38 ले आओ, 38 से 40, ठीक है। इसको मिटाना, यहाँ पे 40 है, यहाँ लिख दो 40 से 42, ठीक है। ये आपको नए टेबल में बनाना है 42 से 44, ठीक है, ये 44 से 46, फिर इसको मिटाना है, ये 46 यहाँ पे लिखना है 48, ठीक है, ये 48 यहाँ पे ले आना है। फिर से बोल रहा हूँ ये आप नए टेबल में बनाना, अलग से टेबल बनाना इसके लिए, ठीक है, ये 50 से 52, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से क्लास इंटरवल बनेंगे, ठीक है, ये हमारे आगे क्लास इंटरवल यानी CI। F कैसे निकालोगे, देखो जो फ्रीक्वेंसी रही होगी, जो यहाँ पे रहेगी एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया होगा, CF ऐसे निकालते हैं लेस देन में, यानी यहाँ पे 0 रहा होगा, 0 को इसमें कॉपी किया होगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसका यहाँ पे कॉपी कर दो। दूसरी एंट्री कैसे आएगी, इसमें से घटाते रहो, 3 में से 0 गया 3, अब उल्टा कर रहे हैं, देखो CF निकालने के लिए हमने जोड़ा था 0, 0 में ये 3 जोड़ा होगा, 3 आ गया होगा ना भाई, तो वही चीज़ कर रहे हैं। इसमें से ये निकालने के लिए जोड़ते हैं, तो उल्टा करोगे तो जोड़ने का उल्टा घटाना, यानी कि ये निकालोगे अगर FI तो घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 28 में से 14 गया 14, 32 में से 28 गया 4, 35 में से 32 गया 3। आप चाहे चेक करके देख लो, अगर आपको पहले FI दिया होता, तो आप क्या लिखते लेस देन में, ये ऐसे ही लिखते, फिर इसमें 3 जोड़ते, 3 आता, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 5 14, इसी तरह से, मतलब हमने सही किया है, ठीक है। अब देखो मिडेन निकालने के लिए तो इस कॉलम की भी जरूरत नहीं है, तो ग्राफ के लिए जरूरी था, ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं। मिडेन निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था
कि जो n/2 आता है उसको CF में देखो कहाँ पे है, किसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, जो n है उसका आधा करते हैं और देखते हैं वो CF में किसके बीच में आ रहा है। तो 17.5 है, तो 17.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। 14 और 28 के बीच में कहीं ना कहीं 17.5 आता होगा। इसमें से जो पहली एंट्री है ये हो जाएगी CF, यानी कि जो CF है हमारा वो हो गया 14, और इसके नीचे वाले के सामने वाला F हमारा हो जाएगा F, स्मॉल f, इसकी वैल्यू आ गई 14। ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरत है, ठीक है ना। अभी बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। और इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी L, तो L की वैल्यू आ गई 46, और हाइट कितने का गैप है, 48 - 46 2 का गैप है। तो अब मिडेन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मिडेन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है। ये मिडेन का फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें निकाली। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी फिर से उसको एक बार बता देता हूँ। जो हमारा n है हम उसका हाफ करते हैं फॉर्मूले से निकालने के लिए। n/2 कितना है, 17.5। हम देखते हैं कि ये n/2 यानी 17.5 CF वाले कॉलम में किन दो के बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा था। तो जो पहला है वो CF हो जाएगा, यानी कि जो ये CF हमें चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 14, ठीक है। अब हमें F भी चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए, तो इसके नीचे वाले कॉलम के सामने देखो फ्रीक्वेंसी वाले में F में ये F हो जाता है, इसके सामने जो क्लास है इसकी ये लोअर लिमिट L हो जाती है, ठीक है, इसकी हाइट H हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस पुट कर दो, L की वैल्यू कितनी है 46 प्लस n/2 की वैल्यू 17.5 माइनस CF की वैल्यू 14 डिवाइड बाई F की वैल्यू 14 इंटू में हाइट की वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ पे क्या बचा 46 प्लस 17.5 माइनस 14, 17 माइनस 14 3.5 डिवाइड बाई कितना है 7 7 5 जा, पॉइंट लगा के 5, तो 46 और 0.5 ऐड करोगे 46.5 आ जाएगा। फॉर्मूले से भी यही आ रहा है और जो हमने ग्राफ से निकाला उससे भी मिडेन यही आया, तो मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। मतलब कि जो ये टेबल है इसमें हमें ये दिखाया गया है कि पर हेक्टेयर की ज़मीन में कितने किलो गेहूं की उपज होती है, और ऐसे ये टोटल 100 फार्म्स यानी 100 खेतों का डेटा है। ये हमसे बोला गया है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। हमें यहाँ पर मोर देन टाइप CF में पहले चेंज करना है, उसके बाद ओजाइव बनाना है इसका। तो यहाँ पर देखो अगर टेबल को आप, तो पहले नजर आएगा प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, और उसके नीचे लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ फार्म्स, मतलब कि कितने कितनी प्रोडक्शन होती है, कितने कितने फार्म्स यानी खेतों में, उसका डेटा है ये। तो सबसे पहली एंट्री है 50 से लेके 55, सामने लिखा है 2। इसका मतलब है कि ऐसे 2 फार्म्स हैं, 2 खेत हैं जिनकी पर हेक्टेयर जो उपज है वो 50 से लेके 55 किलोग्राम तक है। इसी तरह से बाकी का डेटा गिवन है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, फिर इसका ओजाइव बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, ये प्रोडक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की यील्ड जो है वो कैसे दी गई है, किलोग्राम पर हेक्टेयर में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हमें मोर देन टाइप में चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मोर देन में क्या होता है, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने अब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना। मोर देन में आप लोअर लिमिट लेते हो और लोअर लिमिट इंक्लूड भी होती है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है मोर देन और इक्वल टू क्या, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 50। इसी तरह से नीचे लिखोगे मोर देन और इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है 55। इसी तरह से सारी चीज़ें मोर देन और इक्वल टू कितना 60, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 65, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 70, लोअर लिमिट इंक्लूड करनी है आपको मोर देन में, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर से मोर देन और
इक्वल टू कितना यहाँ पर 75। ठीक है, इक्वल टू क्यों आता है? क्योंकि लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। अब देखो इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका CF। ठीक है ना, CF पहले निकालना है। अब देखो ये मोर देन है तो हम कहाँ जाएंगे? मोर का मतलब ज़्यादा हाइट, यानी ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ट्रिक क्या है हमारा? मोर का मतलब ज़्यादा, तो मतलब ज़्यादा हाइट पे जाना है आपको, तो नीचे से शुरू करना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे से जोड़ना चालू करो। 16 का 16 लिख दो, 16 में 38 जोड़ो, जो आएगा यहाँ, फिर जो आएगा यहाँ, ऐसे कर लो। ठीक है ना, माइनस करके भी इसको कर सकते हैं, बट ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जोड़ना हमें ईजी लगता है। ठीक है, तो 16 में 38 जोड़ो, कितना हो जाएगा ये? 54। ठीक है, 54 में 24 ऐड करोगे, 50 20 70, 4 4 8 यानी 78। 78 में 12 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 90। 90 में 8 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 98। 98 में 2 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है कि नीचे से जोड़ना चालू करो। अगर आपको माइनस करके करना है तो इन सबको ऐड करोगे तो n कितना आएगा? 100। ठीक है ना, फिर 100 को यहाँ लिखो, 100 में से 2 माइनस करो 98, 98 में से 8 माइनस करो 90। माइनस करके भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पॉइंट्स, यानी कि x और y की वैल्यू। x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है? तो यहाँ पर देखो x कहाँ से लोगे आप? जो ये मोर देन के बाद आपने लिमिट ली है, ठीक है ना, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या है? 50, x की वैल्यू हो गई 50, y की वैल्यू यहाँ से CF से, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 100। फिर यहाँ पे 55 यानी 55, y की वैल्यू हो गई 98। यहाँ पे 60 हो गई x की वैल्यू और y की वैल्यू हो गई 90 यानी कि 90। यहाँ पर 65, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई 78। यहाँ पर ये 70 और y की वैल्यू हो गई 54। यहाँ पर ये 75 और y की वैल्यू हो गई 16। ठीक है, पॉइंट हमें मिल गए, प्लॉट कर दो इनको और जाई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो प्रोडक्शन को कहाँ पे दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और जो CF थी उसको कहाँ पे दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है? 50 100। ठीक है, 50 100 मतलब x 50 है और y की वैल्यू कितनी है? 100। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? 55 98। ठीक है, तो यहाँ से 55 98 का मतलब क्या? जो 100 है उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है ना, आप ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम क्लियर दिखेगा। इसके बाद क्या है? 60 से 90। ठीक है, ये जो 60 है और 90 मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो 60 के सीधे में जाओगे 90। उसके बाद क्या है? 65 से 78। ठीक है, x की वैल्यू 65 और 78 मतलब 80 से थोड़ा पहले। फिर क्या है? 70 से 54। ठीक है, तो 70 से 54 यानी कि यहाँ पे 70 54 कहाँ होगा? देखो यहाँ पे 50 है, यहाँ 60, बीच में 55 होगा, उससे थोड़ा सा नीचे, तो इससे हल्का सा नीचे जाओगे 70 पे। उसके बाद क्या है? 75 से 16। ठीक है ना, तो यानी कि x की वैल्यू 75 y 16। तो यहाँ पर है 10, 20 के बीच में 15 आता होगा, इससे हल्का सा ऊपर ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा 16। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा ओजाइब। ठीक है, आप स्केल से करना है एकदम सीधा सीधा। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट भी लिख दो। ठीक है, पहला पॉइंट था 50, 100, तो ये हो जाएगा 50, 100। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट था ये था 55, 98, तो ये हो जाएगा 55, 98। तीसरा था 60, 90, ये जो पॉइंट है ये है 60, 90। फिर है 65, 78, 65, 78। फिर है 70 और 54 और लास्ट में है 75 और 16। ठीक है, 75 और 16। ठीक है, तो ये बन गया मोर देन टाइप ओजाइड।